राधा वल्लभ श्री हरिवंश, कैसे हैं आप सब लोग। और प्यारो जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे। तो देखिए, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि राधा रानी जब कृपा करती हैं तो क्या संकेत आपको देती हैं। देखिए, राधा रानी जब भी आप पर कृपा करती हैं तो वो अपने संकेत ज़रूर देती हैं, क्योंकि बिना श्री जी की कृपा के कुछ भी नहीं हो सकता। कहते हैं जब तक श्री जी की कृपा ना हो तो आप उनके बरसाने भी नहीं जा सकते, एक पत्ता तक नहीं हिल सकता। और पत्ता की तो बहुत दूर की चीज़ है, हमारे बिहारी जी है ना, वो भी नहीं देखेंगे जब तक श्री जी की कृपा नहीं हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है श्री जी की कृपा पाना, ये बहुत नसीबों वालों को मिलती है श्री जी की कृपा। वो है हमारी जो श्री जी हैं, बहुत ज़्यादा कृपालु हैं, बहुत दयालु हैं हमारी श्री जी। हमारी जो श्री जी हैं हम सबसे बहुत प्रेम करती हैं, इसलिए उनकी कृपा बहुत जल्दी होती है। हमारे कृष्ण जी जो हैं थोड़े नटखट हैं और उनकी कृपा इतनी आसानी से नहीं मिलती है। कि कहते हैं ना कि जब श्री कृष्ण होते हैं ना कि वो तो हमारे कर्मों के फल को भी देखते हैं, तो नाप तोल करके देखते हैं कि इसने इतना ज़्यादा किया, इसने इतना कम किया। पर हमारी श्री जी कभी नहीं देखती हैं कि किसने क्या किया है या कितना बुरा है, वो अच्छा है या किसने क्या कर्म किए हैं, वो हमारी श्री जी कभी नहीं देखती हैं। बस सभी को अपनाती हैं और सभी को बहुत प्रेम करती हैं। अपने संकेत वो सभी को देती हैं, अधिकतर ज़्यादातर लोगों को संकेत मिलते हैं। तो देखिए, जब भी राधा रानी के संकेत मिलते हैं तो क्या क्या अनुभव होता है आपको। वैसे तो मेरे साथ बहुत सारे अनुभव होते रहते हैं, पर मैं अपनी चीज़ें मैं किसी को नहीं बताती हूँ। फिर भी मैं कुछ हिंट आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और इंस्टाग्राम मेरी आईडी है, उसको फॉलो ज़रूर कर लेना, जिसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लाला के बारे में, राधा रानी के बारे में आपको मिलेंगी। तो देखिए, यहाँ मैं आपको बताने वाली हूँ कि श्री जी जब कृपा करती हैं तो क्या संकेत आपको देती हैं। चीज़ें बताऊँगी जो स्वयं राधा रानी बताती हैं, राधा रानी खुद संकेत देती हैं। देखिए, जो चीज़ मेरे साथ होती है मैं वही चीज़ आपके साथ शेयर करती हूँ, पर इसमें नुकसान भी मेरा ही होता है। नुकसान क्या होता है कि श्री जी बोलती हैं कि मैं तो तुम्हें देती हूँ दर्शन, पर तुम सभी को बता देते हो। कहते हैं ना कि अपनी भक्ति को हमेशा गुप्त रखना चाहिए। पर मेरा मानना ये भी रहता है कि जब तक मैं अपनी श्री जी का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करूं, मेरी श्री जी मतलब कहते हैं रोम रोम में श्री जी समाई हुई है, तो मेरा लगता है, मेरा मन करता है कि मैं श्री जी की चर्चा हर जगह करूं। श्री जी हमारी ऐसी है, श्री जी हमें ऐसे दर्शन देती है, श्री जी हमें वो करती है। कहते ना, मेरे पेट में कोई भी बात नहीं छुपती है, ये चीज़ होती है। क्योंकि मुझे श्री जी मुझे दर्शन देती हैं, श्री जी, पर ये होता है कि मेरे मन में या हृदय में कोई बात छुपी नहीं रहती है, मैं सभी के साथ शेयर करती हूँ। ये मेरे अंदर बहुत बड़ी खोट है। मैं क्या करूं, मुझे श्री जी ने ऐसा ही बनाया है, पर मैं चाहती हूं आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं। है जब श्री जी की कृपा जिन पर होती है। देखिए, श्री जी की कृपा हर किसी पर तो नहीं होती है, अगर जिस पर उनकी दृष्टि पड़ जाए तो उनकी बस कृपा ही कृपा हो जाती है। तो देखिए, राधा रानी हमारी कृपा कैसे करती है। देखिए, सबसे पहले चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब राधा रानी की कृपा होती है तो राधा रानी की आपको हमेशा वृंदावन जाने का सपना आता रहेगा कि आपको वृंदावन जाना है, आपको वृंदावन जाना है, आपको वृंदावन जाना। मतलब किसी ना किसी वजह से आपको आपकी जीवा पे वृंदावन रहेगा और आपको भाव में भी वृंदावन रहेगा, या किसी के मुख से भी सुन रहे हो कि मुझे वृंदावन जाना। एक अचानक से मन में भी आ जाता है कि भाई मुझे वृंदावन जाना है, कोई प्लान नहीं है, कोई कुछ नहीं है, फिर अचानक से आप वृंदावन चले जाओ। ये राधा रानी की कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। कि जो सोच लेना कि राधा रानी की बहुत बड़ी कृपा है आप पर, कि राधा रानी स्वयं आपको बुलाया है। क्योंकि 100 लोगों में से एक आध लोगों को ही श्री जी अपने की श्री जी हर किसी को स्वीकार नहीं कर पाती हैं, क्योंकि बहुत सारे भक्त होते हैं और बहुत सारे भक्तों में किसके पास दृष्टि पहुंचे राधा रानी की, ये तो होता ही ना। तो अब देखिए, राधा रानी एक टीचर है। हम देखिए, एक चीज़ मैं बता दूं, राधा रानी हमारी एक टीचर है और हम उनके विद्यार्थी हैं, ठीक है, स्टूडेंट हैं। तो जो खास बच्चा होता है, जो राधा जो प्रिय, बहुत ज़्यादा टीचर को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है, उसकी नज़र ना उसी पे पहुंचती है। फिर उसको बहुत मतलब अच्छे से खड़े होकर के क्लास भी लेते हैं उसकी, उसको समझाते भी हैं। वही टीचर उसको बहुत प्रेम भी करता है और उसको ऊंचाइयों पहुंचाने के लिए भी उसको बताता है कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तो टीचर भी ऐसे ही होते हैं। तो ऐसी ही हमारी राधा रानी है। हम 100 लोगों में से किसी एक भी दो पे नज़र पड़ जाए श्री जी की ना, तो बहुत बड़ी कृपा होती है। बहुत बड़ी कृपा है श्री जी की। 100-200 लोगों में से अगर किसी एक दो जने पे भी कृपा पड़ जाए तो बहुत कृपा है। बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग, जो कि बिना कुछ वजह के या कोई भी आपके दिमाग में आ जाए एकदम से कि मुझे वृंदावन जाना है, तो मतलब जाना है, आप पहुंच के वृंदावन, भाई बरसाना पहुंच गए।
ये बहुत बड़ी कृपा है आप पर राधा रानी की। सोच लेना आपको कि राधा रानी स्वयं आकर नहीं बताएंगी, पर वो अपने संकेत हमेशा देती हैं सभी को कि मैं तुम्हें बुला रही हूँ, तुम आओ मेरे पास। ये संकेत देती हैं श्री जी। दूसरा संकेत हमारा ये होता है कि सपने में श्री जी को देखना। जैसे कि किसी बच्चे को आप देख रहे हो, या फिर किसी हम लड्डू गोपाल जी को देख रहे हैं, जैसे कि आप देखना एक प्रतिमा को देख रहे हैं, श्री जी की प्रतिमा को देख रहे हो, तो ये श्री जी की कृपा है कि आपको वो संकेत दे रही हैं कि प्रसन्न है श्री जी, आपसे बहुत प्रसन्न है और श्री जी चाहती हैं कि आप उनके दर्शन करो या फिर उनकी सेवा करो। आप साक्षात आकर के दर्शन नहीं देती हैं, वो अपने संकेतों से आप लोगों को बताती हैं। देखिए ये संकेत जो है ना हर किसी के नसीब में नहीं है, सच बोल रही हूँ, ये संकेत जो है हर किसी के नसीब में नहीं है। तीसरे संकेत देखो ये है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जाप करते हैं, हमको लगता है कि जब श्री जी का हम नाम जाप करते हैं तो कभी कभी बुद्धि ना हमारी बहुत अलग हो जाती है। हम सिर्फ हमारा भाव ना ऐसा हो जाता है कि हम खाना बना रहे हैं तो हमें श्री जी का बस चिंतन चल रहा है, हमारे दिमाग में श्री जी का चिंतन चल रहा है। हम कोई भी काम कर रहे हैं बस हमारी श्री जी का चिंतन चल रहा है। तो श्री जी की कृपा बहुत बड़ी है, क्योंकि आज की कलयुग में ऐसा कोई हृदय एक जगह टिकता हो, ये बहुत बड़ी कृपा है आप पर कि जिसका हृदय ना एक जगह टिकता हो, बस एक ही जगह। आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, बस चिंतन आपका श्री जी का लगा हुआ है, आपका नाम जाप करना है कि मैं श्री जी के लिए ये करूं, श्री जी के लिए वो करूं, श्री जी के लिए बस श्री जी और श्री जी, है ना। कभी कभी होता है मन हमारा ऐसा हो जाता है कि हम अकेले बैठे होते हैं एकांत में, और या फिर हमारे कोई भी काम कर रहे हैं मन में, कभी कभी जब हम ज़्यादा भक्ति में पड़ जाते हैं या ज़्यादा हमको लगता है कि हमें श्री जी दर्शन नहीं दे रही हैं या हमें श्री जी संकेत नहीं दे रही हैं, हमने खूब माला जाप किया है, फिर देखिए यहाँ पर एक संकेत हमारी श्री जी और देती हैं। संकेत क्या देती हैं? देखिए, जब श्री जी का आप नाम ज़्यादा से ज़्यादा जाप करते हो तो मन आपका बहुत ऐसा हो जाता है कि मैं बस एकांत में बैठे रहूं और बस मैं श्री जी को याद करती रहूं। मतलब आपके मुख में जैसे श्री जी हमारी कृपालु हैं, है ना, उनके मुख में हमेशा एक दयावान वाणी निकलती है, वो हम सभी से प्रेम करती हैं। तो आप लोगों का स्वभाव भी कुछ ऐसा ही हो जाएगा, बिल्कुल आप सभी से प्रेम करने लग जाओगे और सभी को बहुत ही ज़्यादा प्रेम करने लग जाओगे और आपका चिंतन हमेशा श्री राधा रानी में लगा रहेगा, बस उन्हीं के लिए, उनके लिए ये बनाऊं, उनके लिए वो बनाऊं। कभी कभी ऐसा होता है जब हम अकेले बैठे होते हैं या कोई काम कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सामने हमारी श्री जी हैं और उनसे हम बातें कर रहे हैं, तो काफ़ी कभी मन में ऐसा बड़बड़ाना लोग ना कि बहुत से लोग बोलते हैं क्या बड़बड़ाती रहती है, तो किसी को पता ही नहीं है कि हम क्या बड़बड़ा रहे हैं, हमें खुद पता नहीं होता कि हम क्या बड़बड़ा रहे हैं, कि हमें लगता है कि हम श्री जी से बात कर रहे हैं। तो ऐसा होता है मेरे साथ, तो ऐसा ही होता है कि मैं जब भी खाना बना रही हूँ या कोई काम कर रही हूँ तो मैं हमेशा बड़बड़ाती रहती हूँ। बड़बड़ाने का मतलब होता है कि मैं श्री जी को बोल रही हूँ, श्री जी से बातें करती हूँ, श्री जी के लिए ये कर रही हूँ, श्री जी के लिए वो कर रही हूँ, या श्री जी मेरे साथ ये हुआ। मतलब ऐसा होता ना कि हम उनके पास बैठे होते हैं तो बहुत सारी बातें हम करते हैं, पर हमारी श्री जी हर जगह विराजमान है, हमारे हृदय में विराजमान है। जब उनके लिए हम कुछ पका रहे हैं तो उनसे बातें करते भी हैं, तो मैं उनसे अपनी श्री जी से मेरे मंदिर जो किचन का ठीक सामने है तो मैं उनसे बातें भी करती हूँ। मैं श्री जी आप बैठो, मैं आपके लिए ये बना रही हूँ, जो मैं ऐसे करती रहती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मेरी श्री जी मुझे सुनती हैं और श्री जी मुझसे बातें करती हैं, मुझे अच्छा लगता है। वो घंटों मुझे लगता है कि मैं श्री जी से बात करूं और मेरा मन वहाँ से मन नहीं हटता। जब हम श्री जी से जुड़ते हैं ना, भगवान से जब जुड़ते हैं तो हमें कोई दिखाई नहीं देता। कहते हैं ना, जो आपका दुश्मन हो या फिर आपके जो भी नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो आपसे दूर होने लग जाती हैं, है ना। मन हमारा ऐसा हो जाता है कि हमारा तो इस भगवान के सिवा कोई भी नहीं है, हमारा अपना बस हमारी श्री जी है, हमारे माधव है, हमारी कृष्ण है, बाकी इस दुनिया में कोई नहीं है। ये बहुत मन जब भक्ति में ज़्यादा हो जाता है, जब हम मान लेते हैं कि हमारी श्री जी जो है वो हमारे लिए सब कुछ है। मैं अपनी श्री जी को अपनी सखी मानती हूँ और सखी भाव से मैं उनकी सेवा करती हूँ, क्योंकि ना तो मेरा कोई दोस्त है और ना ही मेरा कोई, मतलब कहते हैं ना कि दुनिया में सभी लोग होते हैं पर कोई भी नहीं होता, ऐसा भाव होता है हमारा। और ऐसे में होता है कि हमें लगता है कि बस हमारा कोई तो अपना हो, तो किसी और को बनाने से अच्छा है ना आप भगवान को अपना बनाओ। इस दुनिया में कोई आपका अपना नहीं है, बस ईश्वर आपके अपने होते हैं।
और मेरा भाव मेरी सखी के लिए इतना ज़्यादा है कि वो, मुझे लगता है वो मुझे सुनती हैं, क्योंकि मेरा भाव उनके लिए बहुत अलग है। अगर मेरा भाव उनके लिए अलग नहीं होता तो वो मुझे बरसाना नहीं बुलाती। आप मेरी दूसरी जो मैंने एक वीडियो डाली है उस पर ज़रूर जाकर देखना। सभी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने अपनी श्रीजी कहाँ से ली थी। तो मैंने अपनी श्रीजी कहीं से नहीं ली, वो मेरे प्रेम का प्रतीक है। वो मुझसे प्रेम करती हैं। वो कैसे आई, देखिए बहुत से लोग, जब मैंने सभी लोगों को बताया, बहुत से लोग मेरे यहाँ देखने भी आते हैं श्रीजी को। और क्योंकि मेरी श्रीजी इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि मेरे पास शब्द नहीं है कुछ भी कहने के लिए आपके लिए, कि वो इतनी सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है मेरी श्रीजी। और वो मैंने अपने हाथों से बनाई है। वो मैंने कैसे बनाई, वो मैंने बालू से बनाई है। और कहते हैं कि बालू कभी ठहरती भी नहीं है, वो मैंने बालू से बनाई। ये मेरे प्रेम का प्रतीक है मेरी श्रीजी, कि वो मुझे, और मैं उनसे क्या प्रेम करूँगी, क्योंकि मैं तो कलयुग की नास्तिक हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। मैं तो बता नहीं सकती कि मैं तो बहुत मलिन हूँ श्रीजी। मैंने जो भाव रखे उनसे, जब मैं बरसाना, मेरी इस वीडियो को ज़रूर देखना। जब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, पर ये बात बिल्कुल सत्य है। मैं कोई भी, क्योंकि मैं नेगेटिव लोगों के लिए या फिर मैं जो अंधविश्वास होते हैं उन लोगों से हमेशा दूर रहने के लिए बोलती हूँ मैं सभी को। पर ये अंधविश्वास नहीं है, और ना ही ये कोई भ्रम है, और ना ही ये कोई धंधा है, ठीक है। यहाँ मैं अपना धंधा भी कोई अपना नहीं कर रही अपने चैनल पे या अपने काम को लेकर के। आज मेरे जो अंदर फीलिंग्स, मतलब जो चीज़ आई बताने के लिए एक अंदर की, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि आप मेरे दोस्त ही हो, मतलब मेरी सखी के दोस्त हो तो मेरे भी दोस्त हुए ना। तो मेरा भाव आया कि मैं आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर करूं। तो राधा रानी जब संकेत देती है ना, तो वो आपको पूर्ण रूप से अपना कर लेती हैं। बस हर जगह वही दिखाई देती हैं, उसके अलावा आपको कोई नहीं दिखाई देता। जो आपके साथ नेगेटिव चीज़ें होती हैं वो भी दूर होने लग जाती हैं। चौथा संकेत ये है कि जब श्रीजी कृपा करती है ना, तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा परिवर्तन भी आता है। कभी कभी किसी के लाइफ में दुख भी आते हैं, कभी कभी किसी के लाइफ में सुख भी आते हैं। देखिए, दुख और सुख इसलिए आते हैं, श्रीजी लेती हैं परीक्षा। देखिए, श्रीजी परीक्षा भी लेती हैं, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारे भगवान परीक्षा भी लेते हैं कि भाई ये मेरा अपना है भी है कि नहीं, कि बस ऐसे ही मेरी पूजा कर रहा है या ढोंग कर रहा है, ठीक है। तो श्रीजी ना अपना बनाने के लिए ना परीक्षा भी ले लेती हैं। कहते हैं ना, एक तो हमारी श्रीजी किसी के लिए इतना धन दे देंगी, इतना सुख दे देंगी कि उस पर संभाले नहीं संभाला जाएगा, बिल्कुल नहीं संभाल पाएगा वो, बस उसको देती ही जाएंगी। वो कहेगा बस करो श्रीजी, बस करो। तो उससे श्रीजी ज़्यादा प्रेम नहीं करती हैं। वो कहती है भाई तू ले और मेरा फंद छोड़, तू बस जाप करती रहे, ये चीज़ होती है। और एक श्रीजी उससे प्रेम ज़्यादा करती हैं जिसको वो कष्ट देती हैं, उसे ठोक ठोक करके देखती हैं श्रीजी हमारी, कि ये मेरे से मतलब भक्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा, या ऐसा तो नहीं है ये नाटक कर रहा हो, या क्योंकि आजकल ना भक्ति में बहुत नौटंकी हो गई है, क्योंकि लोगों ने ना भक्ति को ना धंधा बना लिया है। मैं तो सीधे बात बोलती हूँ, लोगों ने भक्ति के लिए धंधा बना लिया। आजकल लोग पैसे के लिए भक्ति करते हैं। तो जिनके लिए दुनिया में श्रीजी की जब कृपा होती है ना, तो एक बंदे को सुख भी मिलता है और एक बंदे को कष्ट भी मिलता है। पर जो सुख मिल रहा है उससे श्रीजी कम प्रेम करती हैं, जिसको दुख दे रही है ना श्रीजी, उससे प्रेम ज़्यादा करती हैं। उसकी परीक्षा लेने के लिए ना कभी कभी सब कुछ छिन भी जाता है, उससे सब कुछ छिन भी जाता है, उससे धीरे धीरे उसकी सारी चीज़ें कम होने लग जाती हैं। जब श्रीजी फिर उसको देने पर आती है ना, तो पूरा दिल खोल करके देती हैं, पूरा ब्रह्मांड तक दे देंगी उनको। ये है हमारी श्रीजी की कृपा। तो हमारी श्रीजी ऐसी कृपा करती हैं। अगर आप लोगों को ये संकेत मिलते हैं तो आप बहुत कृपा श्रीजी की हुई है आप पर, बहुत ज़्यादा धनवान हो। धन से अगर सुखी हो तो क्या हुए सुखी, जब श्रीजी की कृपा हो जाए ना, तो वो सुख होता है ना, बस आनंद ही आनंद हो जाता है। चाहे वो श्रीजी दुखी क्यों ना दें, दुखी क्यों ना दें श्रीजी, वो उसमें आनंद है, दुख में भी आनंद ही आनंद है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आप ज़्यादा पूजा पाठ करते हो या श्रीजी की नाम जाप करो फिर भी आपको दुख मिल रहा है, तो भैया दुख अच्छा है, क्योंकि श्रीजी की इसमें कृपा है। जब श्रीजी देने को आएंगी ना, तो सब कुछ दे डालेंगी।
वो आपकी परीक्षा ले रही है। परीक्षा में फेल नहीं होना है। जितना हो सके नाम जाप कीजिए, जितना ज़्यादा राधा रानी का गुणगान कीजिए, जितना ज़्यादा आप कीर्तन भजन कर सको उतना ज़्यादा कीजिए, नाम करिए बस श्री जी। जब श्री जी की ऐसी कृपा अगर आप पर होगी तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। जिन लोगों पर ऐसी कृपा होती है बहुत भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जिन पर श्री जी की ऐसी कृपा हो जाए। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और इंस्टा आईडी को मेरे को फॉलो ज़रूर कर लेना। उस पर बहुत अच्छी मैंने वीडियो डाल रखी हैं, तो वहाँ जा करके आप दर्शन पा सकते हो मेरी श्री जी के। वैसे मैंने यूट्यूब चैनल पर भी अपनी वीडियो डाल रखी हैं। ना ही मुझे कोई दिखावा करना है, ना ही मुझे कोई पैसा कमाना है अपनी भक्ति को बेच करके, या फिर अपनी बस एक मन में भाव आया कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि दीदी बताओ कि बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि दीदी अगर श्री जी संकेत देती हैं तो कैसे देती हैं, हमें कैसे पता लगेगा, या फिर मैंने कैसे अपनी श्री जी बनाई। तो इतने कमेंट भरे पड़े हैं कि मैं शायद रिप्लाई देना मुश्किल पड़ रहा है मेरा, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं इस वीडियो कमेंट में राधा राधा ज़रूर बोलना। और जितना ज़्यादा आप राधा राधा लिखोगे मुझे उतना ही ज़्यादा खुशी मिलेगी और मुझसे ज़्यादा मेरी श्री जी को खुशी मिलेगी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।